ये हमारा अपना राष्ट्र भारतवर्ष है। इसकी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और इसकी जो भाषा है संस्कृत, वह भी विश्व की प्राचीनतम भाषा है। और इस संस्कृत को जाने बिना न तो हम इस राष्ट्र को समग्र जान सकते हैं, न इसकी संस्कृति को जान सकते हैं। अब संस्कृत को जानने के लिए क्या किया जाए, जिसको जानने से हम राष्ट्र को जान लें? तो संस्कृत को जानने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण को जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अथाह अपार संस्कृत वाङ्मय है, इतना बड़ा हमारा जो वाङ्मय है, हमारे जो वेदादि शास्त्र हैं, इन सब की भाषा संस्कृत है। संस्कृत को जाने बिना इनको हम नहीं पाल सकते और संस्कृत का ज्ञान बिना व्याकरण के नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण ही एक ऐसा उपाय है, वही एक ऐसा द्वार है जिस द्वार से हम संस्कृत भाषा तक पहुंच सकते हैं और उसको जान करके हम अपने सारे वाङ्मय को जान सकते हैं, अपने इतिहास को जान सकते हैं, अपने सत्य को जान सकते हैं, भारत को जान सकते हैं और भारतीयता को जान सकते हैं। किंतु व्याकरण को पढ़ने का एक बड़ा संकट है। व्याकरण को पिछले हजारों साल से जिस विधि से पढ़ा जा रहा है, वह विधि वस्तुतः दोषपूर्ण है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि 12 साल लग जाते हैं व्याकरण को पढ़ने में। तो 12 वर्ष समय क्यों लगता है, उसका कारण क्या है? भगवान पाणिनि इस देश में हुए, हम तो कहते हैं इस देश में अवतीर्ण हुए। उनका जन्म लेना ही इस देश में बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने जो अष्टाध्यायी हमें दी, वो विश्व की बहुत बड़ी क्रांति है। भाषा का चिंतन तो भारत के अलावा कहीं दुनिया में हुआ नहीं। दूसरे देशों में तो 19वीं शताब्दी में भाषा का चिंतन शुरू हुआ, जबकि हमारे यहाँ वैदिक काल से भाषा का चिंतन है। वाग्मूढ़ि सूक्त, वाक सूक्त ऋग्वेद में है, वहीं से वाणी का चिंतन हमारे देश में चल रहा है। वेद अनादि हैं, इसलिए हमारा चिंतन भी अनादि है। भगवान पाणिनि के पहले भी बहुत से वैयाकरण हुए, जिनमें से कम 10 का नाम तो भगवान पाणिनि स्वयं अपने अष्टाध्यायी में लिया है। किंतु वे और उनके अतिरिक्त भी जो थे, उन सबके द्वारा वह कार्य सिद्ध नहीं हो सका जो भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी से सिद्ध कर दिया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण पढ़ाया और कितने दिन तक पढ़ाया? दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययन काल है, 1000 दिव्य वर्ष तक पढ़ाया और नान्तम जगाम, और अंत तक नहीं पहुँचे, क्योंकि वो प्रतिपद पारायण पढ़ रहे थे, एक एक पद को लेकर बता रहे थे। उनके पास ये पाणिनि की विधि नहीं थी। पाणिनि की विधि का नाम है उत्सर्गापवाद विधि। इस विधि का ज्ञान इसके पहले नहीं था किसी को। तो 1000 दिव्य वर्ष तक बृहस्पति जैसे देवगुरु पढ़ाने वाले और इंद्र के समान देवाधिराज पढ़ने वाले और अंत तक नहीं पहुँचे, तो किम पुनरद्यत्वे, आज क्या हो सकता है? यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति, बहुत जिएगा आदमी तो 100 साल जिएगा। तो हमें करना क्या चाहिए? तो भाष्यकार ने इसका उत्तर अवश्य दिया, किंतु इसका रहस्य कोई समझा नहीं। तो कहते क्या करना चाहिए? तो कहते किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवर्त्य, कोई सामान्य विशेषवत शास्त्र हमें बनाना चाहिए और उससे पढ़ना चाहिए। तो सामान्य न उत्सर्ग कर्तव्य तद विशेषेण अपवाद, सामान्य से उत्सर्ग बताइए और उसके जो अपवाद हैं विशेष, उनको उसके बाद बता दीजिए। तो सामान्य और अपवाद, उत्सर्ग और अपवाद विधि से सबका सब सिद्ध हो जाएगा। सब नहीं बनाया जाता। दुनिया की जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें सीमित शब्द हैं, वो लोग अपनी अपनी भाषाओं शब्द को गिन भी लेते हैं, किंतु संस्कृत तो अनंत है, इसकी शब्द राशि अनंत है। लौकिक वैदिक शब्द राशि अनंत शब्द राशि है। तो इसको एक एक पद के द्वारा तो जाने नहीं जा सकता। तो इसको जानने के लिए बहुत उपाय हुए, बहुत वैयाकरण हुए, बहुत से ग्रंथ लिखे गए, किंतु जैसे भगवान सूर्य के उदित होते ही जो नक्षत्र आदि हैं और चंद्रमा इत्यादि भी हैं, ये कहीं से कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं, सूर्य के तेज में अभिभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान भास्कर के समान भगवान पाणिनि के उदित होते ही सारे व्याकरण लगभग दिखना बंद हो गए।
उनका कोई पाठ नहीं कर पाता, करता ही नहीं, क्योंकि उससे समग्र की सिद्धि नहीं होती, समग्र की सिद्धि नहीं होती। इसलिए पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि की अष्टाध्यायी ही आज सर्वमान्य ग्रंथ है और वही सर्व प्रामाणिक ग्रंथ है। जो पाणिनि से सिद्ध होता है वही शुद्ध है, जो पाणिनि से सिद्ध नहीं होता वह पाणिनि है, अशुद्ध है। इतना बड़ा प्रमाण भगवान पाणिनि का आज भी पूरे विश्व में मान्य है। किंतु क्या कारण है कि इस अष्टाध्यायी को नहीं जान पाते हैं लोग? बड़ा भारी कुछ हुआ अंतराल इस देश में कि भगवान पाणिनि के सैकड़ों साल के बाद तो भगवान भाष्यकार हुए और उनके बाद बहुत दिन तक किसी का कोई इतिहास में हमें ज्ञान नहीं होता, प्रक्रिया के संबंध में तो नहीं ही होता है। भर्तृहरि आए तो भर्तृहरि ने में का दर्शन का पक्ष प्रधान है, प्रक्रिया के विषय में उन्होंने अलग से कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद 7वीं शताब्दी के लगभग काशिकाकार हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों की अष्टाध्यायी क्रम से व्याख्या की। उसके बाद फिर 11वीं शताब्दी तक, बल्कि 10वीं शताब्दी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद प्रक्रिया ग्रंथों का उदय हुआ। तो प्रक्रिया ग्रंथ बने, उनको कोई परंपरा प्रक्रिया की मिली नहीं, उनको समझ में नहीं आया क्योंकि अष्टाध्यायी अलग है और प्रक्रिया अलग है। अष्टाध्यायी के भीतर प्रक्रिया निहित है, वो अंतर्निहित है, उसको पाणिनि की दृष्टि से ही निकाला जा सकता है, किंतु प्रक्रिया ग्रंथ उस क्रम को समझ नहीं पाए। इसलिए प्रक्रिया ग्रंथ लिखे गए, वे लक्ष्यानुसार बने। हमारा अध्ययन लक्षणानुसार होना चाहिए। पाणिनि का सूत्र कैसा कहता है तदनुसार हमें चलना चाहिए, किंतु उन्होंने पहले भवति भवता भवन्ति को सामने रख लिया, उन्होंने पहले रामा रामौ रामा को सामने रख लिया। प्रयोग सामने रख के एक एक प्रयोग की सिद्धि करने में लग गए। तो एक एक प्रयोग की सिद्धि करने में जब लग गए तो एक इतना लंबा क्रम बना कि अंत में व्याकरण के सामने रचने के अलावा, कोई व्याकरण के अध्येता के सामने रचने के अलावा कोई रास्ते नहीं रहे। बच्चे थक जाते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे रटते रहते हैं, क्योंकि रटते ही हैं, उनको दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो इन प्रक्रिया ग्रंथों का विकास होते होते सिद्धांत कौमुदी सर्वमान्य ग्रंथ प्रकट हुआ भट्टोजी दीक्षित का, और उसी पर अन्य ग्रंथ लिखे गए। भट्टोजी दीक्षित ने अपने ही ग्रंथ की टीका लिखी, प्रौढ़ मनोरमा। क्यों लिखना पड़ी उनको? उन्होंने कौमुदी के पहले शब्द कौस्तुभ लिखा, जो अष्टाध्यायी के सूत्रों की अष्टाध्यायी क्रम से ही व्याख्या थी। फिर भी तो प्रक्रिया प्रकट नहीं कर पाए, तब तो उनको आवश्यकता पड़ी कौमुदी लिखने की। शब्द कौस्तुभ से हो जाता तो क्यों लिखते कौमुदी? तो कौमुदी उन्होंने लिखी, और कौमुदी को लिखते समय उन्होंने प्रयोगों को सामने रख कर के सूत्रों की व्याख्या की, सूत्रों को सामने रखकर प्रयोग नहीं बनाए। ये बहुत बड़ी त्रुटि हुई अतीत में, और अंत में उसके बाद उन्हीं के इस ग्रंथ की मान्यता के कारण इसी पर आगे के टीका ग्रंथ लिखे गए। महामहोपाध्याय नागेश भट्ट ने भी उन्हीं के ग्रंथ पर अपनी टीका लिखी, और आगे सारा का सारा प्रक्रिया क्रम व्यवस्थित उसी पर आधारित हो गया, और पूरी दुनिया में आज सिद्धांत कौमुदी क्रम से ही पढ़ाया जाता है। जो दूसरे क्रम हैं वे क्रम भी भले ही नाम अलग रख लें, किंतु क्रम उनका वही है। तो इस क्रम में दोष कहाँ है? इसमें दोष यहाँ आता है कि वस्तुतः अष्टाध्यायी में 5 प्रक्रियाएं हैं। 5 प्रक्रियाएं हैं मुख्य रूप से। पहली प्रक्रिया है धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया, धातु देशक प्रक्रिया। धातु से चाहे तिंग प्रत्यय लगे, चाहे धातु से प्रत्यय लगे, चाहे धातु से सनादि प्रत्यय, सन इत्यादि प्रत्यय लगे। धातुओं से प्रत्यय लगने पर जो प्रक्रिया है वो धातु देशक प्रक्रिया है। वहाँ तिंकृत का भेद नहीं है। जो प्रक्रिया तिंग प्रत्यय लगने पर होती है वही प्रक्रिया कृत प्रत्यय लगने पर होती है। तिंकृत का भेद प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए इसका तिङत प्रक्रिया कृदंत प्रक्रिया नाम देना गलत है। इसका नाम धातु देशक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है सुबंध प्रक्रिया, और तीसरी प्रक्रिया है तद्धित प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया है समास प्रक्रिया।
इसको समास को प्रक्रिया नहीं कहा है ग्रंथों ने, किंतु इसका भी एक निश्चित क्रम है कि किस क्रम से हमको चलना, और पाणिनि ने उसके लिए निश्चित प्रकरण बनाए हैं, अधिकार बनाए हैं, इसलिए समास भी प्रक्रिया है। और पांचवी प्रक्रिया है स्वर प्रक्रिया। किंतु इन सारी प्रक्रियाओं में सिद्धांत कौमुदी का क्रम असंगत हो गया है, और इसी कारण विद्यार्थी को रटना पड़ता है, भटकना पड़ता है। वो रट के माथा फोड़ के प्रयोग सिद्ध कर लेता है, किंतु प्रक्रिया का विज्ञान क्या है इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो धातुओं से प्रत्यय लगने पर जो कौमुदी में रूप सिद्ध किए जाते हैं और अन्य मार्गों में भी किए जाते हैं, तो ऐसे ही सिद्ध किए जाते हैं, इसलिए उनका उल्लेख करने की हम आवश्यकता है नहीं समझते। तो कौमुदी क्या करती है, इसमें पाणिनि का जो धातु पाठ है ये ज्यों का त्यों उठा लिया गया। भू सत्तायाम यदि वृद्धौ, ये जो पाणिनि का क्रम है, इस धातु पाठ को ज्यों का त्यों उठा लिया गया है। एक रत्ती भी विचार नहीं किया गया कि यह जो धातु पाठ है इसका पाणिनि प्रक्रिया से समन्वय कैसे किया जाए। उस धातु पाठ का पाणिनि प्रक्रिया से कोई समन्वय नहीं है, किंतु ज्यों का त्यों धातु पाठ लिया, उसी क्रम से चलना शुरू कर दिया और एक एक धातु के 10-10 लकार बनाए। तो पहले कल्पित कर लिया, पहले कोई भी लेखक, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति काम करता है तो पहले बुद्धि में एक योजना बनाता है। अष्टाध्यायी रची भगवान पाणिनि ने, तो उन्होंने अपनी योजना बनाई, उन्होंने सारे लौकिक वैदिक शब्दों को साक्षात्कार किया, और ऐसे नहीं किया जैसे हम लोग करते हैं। उनके सामने एक कालावच्छेदेन सारी शब्द राशि प्रकट थी, सारे लौकिक वैदिक शब्द एक कालावच्छेदेन उनके सामने खड़े थे, तो उनको तत्काल दिखता था कि शब्द को ऐसा बनाएंगे तो दूसरे में कहाँ दोष होगा। तो उनके लिए उत्सर्गापवाद कठिन नहीं था, किंतु इन्होंने क्या किया कि एक अकारादि क्रम पकड़ लिया, और इसमें दीक्षित जी का भी दोष नहीं है। यह अकारादि क्रम दिया है लस्य सूत्र की काशिका वृत्ति में, लट लिट लुट लृट लेट लोट लंग लिंग लू लिंग, ये लकारों का अकारादि क्रम है। इसका प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। आपको 10 लकार कंठ में आ जाएं, इसलिए आ ई ऊ के क्रम से लकारों को बोल के बता दिया, किंतु इसी क्रम से हम लकारों की सिद्धि करें, ये पाणिनि का अभीष्ट बिल्कुल भी नहीं। इसके हम सैकड़ों प्रमाण आपको दे सकते हैं और देंगे, क्योंकि लट सार्वधातुक लकार है और लिट आर्धातुक लकार है। सार्वधातुक प्रक्रिया आर्धातुक प्रक्रिया अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। दोनों प्रक्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर। लट लिट की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। लट की प्रक्रिया में जो कार्य हम करते हैं उसमें से लिट की प्रक्रिया में हम कुछ भी नहीं देते, सामान्य कार्य को छोड़कर। तो बच्चा ले देकर तो भवती बनाता है, और भवती के बाद उसके सिर पर जब बभू आके पड़ता है तो उसको क्या होता है ये हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने उस कष्ट का अनुभव किया। कौमुदी ही पढ़ाई जाती थी, आज भी सब बच्चे वही पढ़ते हैं, हमने भी उसी को में माथा फोड़ा, किंतु उस माथा फोड़ने का फल ये हुआ कि हमको पाणिनि की प्रक्रिया दिखाई पड़ी। लट लिट लुट लृट, इस क्रम से लकारों को बनाना ये क्रम ही नहीं है, अक्रम है, ये विधि नहीं है, ये अविधि। क्योंकि पाणिनि कहीं नहीं चाहते कि लट के बाद लिट बनाया जाए, वो अलग अलग प्रकरण बनाते हैं, अलग अलग अधिकार बनाते हैं। अष्टाध्यायी का जो प्राण तत्व है वह है अधिकार और अनुवृत्ति। अधिकार और अनुवृत्ति की पूरी उपेक्षा हो गई सिद्धांत कौमुदी में। इसलिए टीकाकार एक सूत्र की व्याख्या करने चलते हैं तो 15 सूत्र बताते हैं, एक सूत्र की व्याख्या करते हैं तो बताते हैं यहाँ से ये पद आया, यहाँ से ये पद आया, यहाँ से ये पद आया, यहाँ से अधिकार आया, तब जाके वो सूत्र पूरा हो पाता है। क्योंकि किसी भी सूत्र का अर्थ करने के लिए हमें कम से कम इतनी बातें अपेक्षित होती हैं कि हमको अधिकार मालूम हो, अधिकार का ज्ञान हो, अनुवृत्ति का ज्ञान हो। तो अधिकार, अनुवृत्ति और परिभाषा और अध्याहार, ये सब मिलकर एक सूत्र के अर्थ को पूरा करते हैं। तो कौमुदी के जो टीकाकार हैं, बालमनोरमा, तत्वबोधिनी इत्यादि, इनकी आधी शक्ति तो अधिकार और वृत्ति बताने में खर्च हो जाती है। जब सूत्र का अर्थ बताते हैं तो बोले अंगस्य से अंगाधिकार आया, यहाँ से इसकी अनुवृत्ति आई, यहाँ से इयं की अनुवृत्ति आई, ऐसा करते करते जब बताते हैं तब जाकर के वो सूत्र का अर्थ पूरा होता है। अष्टाध्यायी के अध्येता को इसकी समस्या नहीं है, अधिकार और वृत्ति की समस्या नहीं है। तो जो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं
जो समझते हैं सिद्धांत कौमुदी से पढ़ने में क्लेश है, अष्टाध्यायी से पढ़ो, उनको भी कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ है ही नहीं। अष्टाध्यायी क्रम से हम चलते हैं तो अष्टाध्यायी तो बनी है अधिकार अनुवृत्ति के आधार पर सूत्रों की रचना वहाँ की गई है, ताकि सूत्र लघुअक्षर हो जाए, छोटे से छोटा हो जाए और पूरा उसमें अर्थ आ जाए। तो वहाँ भी तो दोष है, वहाँ अतो दीर्घो यही सूत्र आता है, उसके तुरंत बाद सुपिचा आता है। तो अतो दीर्घो यही सूत्र का अर्थ है, अदंत अंग को दीर्घ होता है यदि साधा तो प्रत्यय परे होने पर, और सुपिचा पूरे सूत्र की अनुवृत्ति ले लेता है। तो अदंत अंग को दीर्घ होता है यदि सुप परे होने पर। तो अतो दीर्घो यही सूत्र जो है वो तिङंत का सूत्र है, और सुपिचा सुबंत का सूत्र है। यदि अष्टाध्यायी क्रम से जो पढ़ते हैं वो तिङंत के बाद सुबंत पढ़ते हैं, सुबंत के बाद तिङंत पढ़ते हैं, युवरा नाको पढ़ते हैं, उसके बाद आई नहीं नीया पढ़ते हैं, और फिर झोंता पढ़ते हैं। तो आई नहीं नीया का संबंध तद्धित से है, झोंता का संबंध तद्धित से बिल्कुल नहीं होता। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता रहता है विद्यार्थी, वो भी क्लांत हो जाता है। हमने गुरुकुलों में पढ़ने वाले, अष्टाध्यायी से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी देखा, वो भी दुखी हैं, और जो कौमुदी क्रम से रखते हैं वो भी दुखी हैं। साल भर पढ़ के बच्चा भवती बना लेता है तो बड़ी भारी बात हो जाती है, एक गण नहीं सिद्ध कर पाते। तो ये गण के अनुसार एक तो उन्होंने अष्टाध्यायी की सर्वथा उपेक्षा करके पाणिनि धातु पाठ को अंगीकार किया, और फिर एक एक धातु के 10 लकार बनाए। भू धातु लिया, उसके 10 लकार बनाएंगे, भवति बभू भविता भविष्यति। फिर रेत को लिया, उसके फिर 10 लकार बनाए। फिर तीसरे धातु को लिया, बाध के उसके 10 लकार बनाए, गाध को लिया, उसके 10 लकार बनाए। ऐसा करता करता विद्यार्थी एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, साधातुक से आधातुक में जाता है, आधातुक से साधातुक में जाता है, साधातुक से फिर आधातुक में जाता है, आधातुक से फिर साधातुक में जाता है। ऐसा करते करते वो न तो साधातुक को जान पाता न अर्धातुक को जान पाता। पाणिनि का ये बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है, पाणिनि चाहते नहीं है। अब कौमुदी प्रतिष्ठित प्रक्रिया है, किंतु ये बिल्कुल निश्चित है कि कौमुदी के किसी भी सूत्र की पूरी व्याख्या नहीं है। सूत्र जब आता है तो अपने पूरे अर्थ को लेकर के आता है। कौमुदी में सूत्र का उतना ही अर्थ बताया जाता है, उसका उतना ही उतने ही उदाहरण दिए जाते हैं, एक ही उदाहरण उसका दिया जाता है। जिस प्रयोग की सिद्धि के लिए सूत्र को उठाया वो उतना ही प्रयोग बता करके शांत हो जाता है। जैसे सूत्र है ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति 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 नाम गीति च, इसमें 9 धातु है, और 9 धातुओं को संप्रसारण होता है कीति गीति, कितु कित परे होने पर। तो इस सूत्र के 18 उदाहरण होने चाहिए। वचिष्ठोपजादि नाम किति, ये कित में संप्रसारण करता है, इसमें 11 धातु हैं, तो इसके 11 उदाहरण होने चाहिए। इन 11 उदाहरणों का ज्ञान और 18 उदाहरणों का ज्ञान काशी का पढ़ने वाला विद्यार्थी जानता है, उसको होता है ज्ञान। किंतु कौमुदी के विद्यार्थी के सामने एक प्रयोग है, सूत्र एक प्रयोग के लिए उठाया गया है, और एक प्रयोग को बनाने के बाद उस सूत्र क्षीण हो जाता है, और आगे आने वाले प्रयोग में उस विद्यार्थी को उस सूत्र का स्मरण करना पड़ता है। उसकी बुद्धि में स्मरण आएगा तो कर लेगा, नहीं आएगा तो फिर खड़ा रहेगा। काशिका के विद्यार्थी सारे उदाहरण पढ़ लेता है, किंतु उदाहरण कैसे बने उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी क्रम से पढ़ना ये भी अपूर्ण प्रक्रिया है, और काशिका क्रम से पढ़ना ये भी अपूर्ण प्रक्रिया है। इन दोनों के द्वारा प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए अष्टाध्यायी के द्वारा अष्टाध्यायी को कैसे पढ़ा जाए, ये विज्ञान है, ये प्रक्रिया का विज्ञान है। जिस प्रक्रिया को हमने देखा, इसका हमने साक्षात्कार किया, इसको हमने जाना कि पाणिनि क्या चाहते हैं। सिद्धांत कौमुदी भवती खड़ा है सामने, भवती बनाना है। पहले हमने लक्ष्य कर लिया भवती बनाएंगे। अब भवती बनाएंगे तो हम एक धातु लेंगे धातु पाठ से उठा करके, फिर उसके सामने हम प्रत्यय लगाएंगे। जब प्रत्यय आ जाएगा तो हम इस संज्ञा के सूत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे। प्रत्यय आ जाएगा तो हमको संज्ञा का ज्ञान होगा। तो एक एक करते हुए फिर उसके हम साधातुक संज्ञा करेंगे, फिर हम अंग संज्ञा करेंगे। ये सब करते 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 ले जाके हम एक प्रयोग हम बना लेते हैं। तो विद्यार्थी जिसको प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वही धातु संज्ञा भी करेंगे। उसको कुछ भी नहीं मालूम है अबोध बच्चे को, उसके सामने हम प्रयोग लाके खड़ा कर देते हैं। वो कुछ नहीं जानता, वो बोलना भी नहीं जानता, उसको प्रक्रिया के समुद्र में हम झोंक देते हैं। उसको तैरना आता ही नहीं है और प्रक्रिया के समुद्र में डाल दिया।
तो ये पानी नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए।